साथियों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और यूपी कोप सविता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम कि रीजनिंग में स्कोर अगर जिसका अच्छा नहीं बन रहा है और 2024 की वैकेंसी लेना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा स्कोर के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी, इसमें जो कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए रीजनिंग की तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर करूँगी आप सबसे। तो दोस्तों आप अगर की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको स्कोर कैसा होना चाहिए आप खुद पर डिपेंड करता है। आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हैं, आप उसको कितनी बार चीज़ें आप सही आपसे गलत हो रही हैं तो आप उसको कितना करप्शन सही कर रहे हैं। दोस्तों जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हमारे रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं था। मैंने एक चैनल है रोजगार विद अंकित से, उस पर संदीप सर पढ़ाते हैं दोस्तों। हर बार मैं एक ही बात कहूँगी कि संदीप सर बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। जिसे बेसिक से रीजनिंग जाननी है तो आप वहाँ से रीजनिंग की तैयारी करिए आप अपनी, और रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। आप एक एक चैप्टर उठाइए, आप उस चैप्टर में अपना इंक्लूड करिए, उस चैप्टर को पढ़ रहे आप। अगर आप लग रहा है कि आप उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वीक हैं तो उस चैप्टर को बार बार रिवीजन करिए। ऐसे ही धीरे धीरे आप सारे चैप्टरों को रिवीजन करिए, तभी आपका स्कोर सही बन पाएगा। 2024 में इतना बड़ा कंपटीशन रहने वाला है, तो मेरे प्यारे साथियों यही कहूँगी जो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर करें। और जैसे आप सबसे ज़्यादा जो सवाल देखे जा रहे हैं, मैंने वीडियो में एग्जाम दिया था, वीडियो में भी देखे, यूपी पुलिस में देखे, यूपीएसआई में भी देखे, रैंकिंग टेस्ट से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। आप रैंकिंग टेस्ट में वो ऐसा तो नॉर्मली पूछेगा नहीं, आपसे हल्के फुल्के सवाल नहीं पूछेगा, थोड़ा टफ करके पूछेगा। तो यूपी पुलिस का है और इस बार कंपटीशन जो है यूपीएसआई से भी ज़्यादा का है यूपी पुलिस का। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आपसे अच्छी तैयारी और भी लोग कर रहे हैं। अगर आप एक हाथ चल रहे हैं तो वो 2 हाथ आपसे आगे बढ़ के तैयारी कर रहे हैं। इस ठंड का फायदा उठाइए जो इस ठंड में अच्छी से तैयारी कर रहा है, क्योंकि 11 फरवरी या फरवरी में एग्जाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जाम फरवरी में होना है। 18 फरवरी या जब भी इनका वो मतलब इन्होंने एग्जाम की डेट दे दी है कि एग्जाम फरवरी में होना है, और वो उन पर डिपेंड करता है आचार संहिता कब लगती है, कब चुनाव आते हैं, क्या पता तुम्हारा एग्जाम हो या ना हो। पर जो उन्होंने एक डेट बाहर दी है, एक जो उन्होंने एक डेट निकाल के दी है ना आप सबके सामने दोस्तों, तो वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फरवरी में डेट दे दी है आप लोगों के लिए। तो आपके पास टाइम कम है और आप जितनी तैयारी कर सकते हैं, जितना आप मेहनत लगा सकते हैं, एक बार बस मेहनत लगा दीजिए। और मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, रोजगार विद अंकित पे, बहुत अच्छी क्लासेस हैं दोस्तों। आप उससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप 100-150 रुपए की एक बुक लेके आएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, आपको अनगिनत क्लासें आप रोजगार विद अंकित से उठाइए। मेरे ऐसे प्यारे बहन भाई बहुत सारे हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो पढ़ रहे हैं अपनी सिचुएशन में। हम भी ऐसी चीज़ों से निकल के आए हैं तो उस चीज़ को हम जानते हैं। तो आप बस पर डे आप एक काम करना, बस वहाँ से क्लासें लेनी है, आपको क्लासें वहाँ से उठानी है, वहाँ से आप रिवीजन करना है बस। रीजनिंग का स्कोर मैं लिख के दे रही हूँ, रीजनिंग का स्कोर आपका इतना बेस्ट हो जाएगा। अगर आप संदीप सर से पढ़ते हैं तो आपका इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। कि जैसे मेरे भी समझ में नहीं आती थी रीजनिंग मेरी बहुत वीक रही है। अब तो वीक नहीं है, अब तो मैं जब से मैं उनसे पढ़ी हूँ तब से मैं अपनी रीजनिंग को वीक नहीं समझती। पर जब मैंने यूपी पुलिस 2019 में जो हमारा एग्ज़ाम था 18 में जो फॉर्म डले थे, तब मैंने इसका रीजनिंग मुझसे ज़्यादा खास नहीं आती थी। मैं हिंदी, जीके और मैथ मेरा अच्छा था, पर मैथ में भी थोड़ी वीक रही थी। पर मैंने उसमें तैयारी करी तो उसमें भी अच्छे, मैंने एक 4-4 घंटे मैथ को दिए हैं। पर मैंने रीजनिंग में उतना मेरा अच्छा था, लगाव नहीं था, तो मैं रीजनिंग नहीं कर पाती थी। पर अब मैंने बहुत कुछ रीजनिंग में खोजा है और मैं मानती हूँ रीजनिंग इतना बढ़िया चैप्टर है। आपको नंबर सबसे ज़्यादा जो खींच कर देता है वो रीजनिंग ही देता है और मैथ ही देता है। तो आप इस चीज़ को सुन लीजिए। आप अपना वो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी 2024 में कर रहे हैं, 60,000 वैकेंसी से ज़्यादा है आप लोगों के लिए। इससे अच्छा गोल्डन चांस नहीं है, अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोगों के लिए बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। जो बच्चे 2 बार रहे हैं, फिजिकल के अकॉर्डिंग रहे हों या अपने स्कोर के अकॉर्डिंग रहे हों,
मुझे नहीं पता, पर जैसे भी रहे हैं वो बच्चे इसमें ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। इसमें हर उनको भी इसमें हर तरह से वो मेहनत करेंगे कि उनको नंबर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ें वो ऐसी फेलियर उन्होंने फेस की हैं, तो वो इसमें चाहेंगे। तो वो आप उनसे ज़्यादा जो पहली बार 2024 में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि हमें पुलिस में लेनी है, तो उनके लिए बहुत चीज़ें टफ हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से, ये चीज़ें सोच के कि हाँ हमें यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएसआई से ज़्यादा टफ होने वाला है यूपी पुलिस का पेपर। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि मतलब नामुमकिन है या मुश्किल है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी कंपटीशन की, कि हाँ उन्हें कंपटीशन में कदम रखा है, उनके लिए ये मैं बात कर रही हूँ। जो पहले से रीजनिंग जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जीके जानते हैं, मैथ करते हैं, तो उनके लिए आसान होंगी कुछ चीज़ें, पर आपके लिए अभी आसान नहीं है। तो आपसे बस यही बोलूँगी कि आपको जितनी मेहनत करनी है रीजनिंग के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए। आपको दिन में 4 घंटे रीजनिंग निकालनी है, 2 घंटे सुबह को, 2 घंटे रात को निकालनी है। आप 2 घंटे मैथ निकालिए, 2 घंटे रीजनिंग निकालिए और 1 घंटा जीके निकालिए। 1.5 घंटा जीके को दीजिए, क्योंकि जीके कितना भी हम पढ़ते हैं, पर बेसिक चीज़ें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम हमारे यूपी के बारे में हमें चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनकी हमें अपेक्षा भी नहीं होती, इतने हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा, पर वही क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे मार खा जाते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपको छोटी से छोटी चीज़ याद करके चलनी है। यूपी जीके भी आता है, कुछ आता है, और हिंदी में मैं मानती हूँ हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे नंबर कलेक्ट करवाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हिंदी में जो स्कोर बनता है ना, हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग से अपने नंबर इकट्ठे करता है। क्योंकि मैथ भी कभी कभी लेंथी हो जाता है तो वो टफ हो जाता है, पर आप इस चीज़ को समझिए कि वो रीजनिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा, अगर आपको नंबर बटोरने हैं तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, रीजनिंग पे, मैथ पे, हिंदी पे। बाकी चीज़ों की मैं गारंटी नहीं लेती, आप बेसिक रखिए, उसे नॉर्मली रखिए। जीके को रोजगार विद अंकित से मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं तो कुमार गौरव सर से पढ़ती हूँ। जो जीके है उनका जो एक क्लास आती है, मात्र एक क्लास दीजिए करंट अफेयर की, उस क्लास में वो सारी चीज़ों का घोल पिला के आपको तैयार कर देंगे। बस एक चीज़, पर रीजनिंग मैं संदीप सर से बढ़िया बेस्ट टीचर नहीं मानती किसी को। हैं, सब हैं, अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी किसी की पढ़ाई पे, पर मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप इसीलिए आपसे बोलती हूँ हर बार, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। और एक लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। दूसरों के पैसे पे डिपेंड होना सब पे आता है, पर अपने पैसे पे डिपेंड होना हर किसी से नहीं आता। अपने ऊपर अपनी मेहनत से एक वैकेंसी तो ले सकते हो, आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक वैकेंसी ले सकते हो आप। और आप इस टाइम वैकेंसी बहुत कम है, आपको भी पता है। पुलिस के अलावा ऐसा कोई ऑफर नहीं है आपकी लाइफ में जिसे आप दूसरा कि हाँ चलो ठीक है दूसरी देख लेंगे। टीचर है वो भी अभी नहीं है, उसमें भी हर चीज़ है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जितना हो सके आप तैयारी करिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लाइफ में जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, जो मेहनत नहीं करता वो कभी भी, उसका किस्मत भी साथ नहीं देती है। ये हाथों की लकीरों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी लकीरें बनती हैं, उनकी भी किस्मत अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जो डाउट हो वो आप पूछ लेना, कमेंट में कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।